जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर पीओ के संकट में आपको बता दें कि घुसपैठ की साजिश जो है वो पाकिस्तान रच रहा है। और इस बीच खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी लॉन्च पैड जो है वो सक्रिय कर दिए हैं। एलओसी और आईबी पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही हैं। इस बीच सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उपजे आंतरिक संकट का फायदा उठाकर आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय करने की सूचना मिलने पर नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि पाकिस्तान पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अराजकता की आड़ में कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है। सेना और पुलिस लगातार संयुक्त अभियान चला रहे हैं। आगामी यात्रा सीजन और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए जम्मू संभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई हैं। और इस बीच सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जगह जगह पर जारी है, खास तौर पर आईबी और एलओसी के पास। क्योंकि इस बीच आप देखिए पीओके में जो हालात बने हैं, लगातार वहां पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माहौल वहां खराब हुआ है। इसी बीच आतंकियों की बड़ी एक जानी मानी एजेंसी यानी कि आईएसआई की अगर बात की जाए, वो यहां से लॉन्च पैड सक्रिय कर कर यानी कि एक्टिव कर कर घुसपैठ कराने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी 24 घंटे अलर्ट पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं राजौरी से। जमशीद, आईबी और एलओसी की अगर बात की जाए, घुसपैठ का हमेशा मामला सामने आता है और डर भी बना रहता है। इस बार साफ तौर पर यह खबर सामने आई है कि कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल रूपाली, सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के पीओके जेके में पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी की तरफ से हिंदुस्तान में दहशतगर्द भेजने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी घुसपैठ की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं जिनको नाकाम किया गया है। और इस वक्त जिस तरह के हालात पीओके जेके में बने हुए हैं, उसको देखते हुए एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट कर दिया है, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तमाम जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जिस तरह बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, उसको देखते हुए भी हाईवे हो या दिगर सड़कों। जी, यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जमशीद, अभी राजौरी की अगर बात करें तो फिलहाल कुछ दिन पहले काफी माहौल भी बिगड़ा था। जब अगर बात करें, हम सब वहां पर आतंकियों के होने की खबर सामने आ रही थी। अब आपने अमरनाथ यात्रा की बात की, ओवरऑल सिचुएशन किस तरीके से कवर होती हुई नजर आएगी? रूपाली, जहां तक अगर इस पीर पंचाल रेंज की बात करें, क्योंकि पिछले कुछ साथ है, यहाँ घुसपैठ की कोशिशें काफी देखने को मिली, मगर उन घुसपैठ की कोशिशों को काफी बार नाकाम किया गया। और मगर पिछले कुछ दिनों से जितना बात करें, पिछले 18-20 दिन के अंदर राजौरी के अंदर भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात काफी खराब हो चुके हैं, खास जी, करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और लगातार फोर्सेज की तरफ से उन पर फायरिंग भी का सिलसिला देखने को, ऐसे हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिशों का की जा सकती है। इस तरह के इंटेलिजेंस को इत्तला मिली, जिसके बाद पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहां तक हालात को देखें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला जी। देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए पहले ही सिक्योरिटी तो अलर्ट कर हम दी ये गई थी, खास माने कि करके जिस तरह के। पाकिस्तान की ये बेगैरती ही है, जहां पर खुद के वहां पर हालात खराब है, लेकिन फिर भी आतंकी साजिशों से वो पीछे नहीं हट रहा है। ये पुरानी आदत रही है, जब भी उसके अंदर हालात खराब हुए तो उसने उसका फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की कोशिशें करवाई हैं। और ऐसी कोशिशों को हमेशा फोर्सेस की तरफ से नाकाम किया गया है और किया जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखें, जितनी भी कोशिशें की गई उनको सबको नाकाम किया गया, मगर उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की कोशिशों का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से देखने को लगातार मिलता रहता है, जिसके देखते हुए इस बार सिक्योरिटी को काफी अलर्ट कर दिया गया है। खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया गया है, जहां दिन और
रात को 24 घंटे गश्त की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक अब निगरानी का सिलसिला देखने को पुंछ मिल रहा है। राजौरी रूपाली, काफी जंगलात वाला इलाका है। इस बीच अभी हमने देखा गंभीर मुगला में जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद अब एलओसी की अगर बात करें, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्या, और लोग सेना के जवान वहां तैनात किए गए हैं? ओवरऑल चेंजेस क्या कुछ है इस हवाले से? बिल्कुल, जहां तक गंभीर मुगला की बात करें, आज 19 दिन हो चुके हैं उस सर्च ऑपरेशन को चलाए जा रहे हैं और लगातार आज भी जंगल के अंदर से जोरदार धमाकों और फायरिंग की आवाजों का सिलसिला देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, जिसको देखते हुए एलओसी पर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। जहां दिन रात हो, मैं जिस तरह पहले ही बताया कि जमीन से लेकर आसमान तक नजरें रखी जा रही हैं, क्योंकि अब ड्रोन का भी सहारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर लिया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एलओसी के नजदीक बहुत घना जंगल का फायदा उठाकर ऐसे हालात में, जब जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उसका फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों का सिलसिला देखने ठीक को है। मिलता है। हालांकि ये कोशिश जी जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए, सुधर सकता नहीं है और इस बीच दोबारा से घुसपैठ की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में एलओसी और आईबी के थ्रू की करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल को लेकर लगातार बात जो है वो की जा रही है और पीएम के कार्यकाल के 12 सालों पर देश भर में कार्यक्रम जो है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 12 सालों की सभी उपलब्धियां जो है वो लोगों को गिना रही है और जम्मू में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राज्यसभा सदस्य सत शर्मा करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य 21 जून तक तो कार्यशालाएं जो है वो आयोजित करते हुए नजर आएंगे। समूचे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सहित देश भर के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम के 12 सालों व कार्यकाल को लेकर पत्रकार वार्ताएं कर उपलब्धियों को गिना रही है। जम्मू में कल शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक निरंतर जारी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य हर विधानसभा हलके में कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, जिसमें केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वालों का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 12 साल बेमिसाल का काम जो है वो गिनाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, बार बार हम 12 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें, कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, क्या सिर्फ आयोजित होंगी या समस्याओं का सच में निस्तारण होगा, फीडबैक भी लिया जाएगा? देखिए, पहले तो ये प्रचार किया जाएगा कि 12 साल में इस सरकार ने क्या क्या किया, यानी 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, फिर उसकी दृष्टि से यानी विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि, हर सेक्टर में जो जो काम किया है वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। हर एक राज्य में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और उसको राज्य के चीफ यानी प्रदेश अध्यक्ष उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद एक ऐसी वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी हर विधानसभा हलके में। हर विधानसभा हलके में कार्यशाला लगाई जाएगी, जिस कार्यशाला में जैसे कोई भी योजना केंद्र सरकार की है, उस योजना का लाभ अगर किसी को नहीं मिला है, वहीं पर मौके पर आकर के उनको लाभ दिया जा सकता है। यानी अगर मुझे किसी योजना का लाभ नहीं, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना, मैं वहाँ पर जाकर के कह सकता हूँ और अधिकारी उसी वक्त मौके पर मेरी रजिस्ट्रेशन करेंगे और मुझे आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। अच्छा विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल योजनाओं से जुड़ा ही पूछना चाहूंगी, जहाँ पर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब से सरकार में आए हैं, ऐसी इतनी सारी स्कीम्स लोगों के लिए लाई गई हैं कि कहीं ना कहीं विकास की बात, विश्वास की बात जो की जाती है वो इन स्कीम से जुड़ी है, लेकिन यहाँ पर योजनाओं के बारे में लोगों को पता भी नहीं है कि हमें सरकार क्या कुछ दे रही है। ये भी जानना कितना ज्यादा जरूरी है, तो ही फायदा उठा पाएंगे ना। लेकिन रूपाली, एक बात है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में 2014 के बाद जो भी योजना आती है, ये दाद देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि वो कहीं ना कहीं पंचायत बुला करके पंचायत हल्के में, ब्लॉक हल्के में बुला करके मीटिंग लोगों को जागरूक करते हैं। इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं, यानी सूची में
एक पेज आता है उसका प्रमुख बनाया हुआ, उस प्रमुख का दायित्व बनाया गया कि जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है कि अगर सरकार आपको इतनी बेहतर बेहतर सुविधाएं दे रही है, जनकल्याण के लिए दे रही है, आप इसको जागरूक क्यों नहीं करते। तीसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा सारा प्रचार किया जा रहा है। पिछले के मुकाबले में, पिछली रजीम के मुकाबले में उसके तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो इसमें बेहतर है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। जैसे आपने कहा, अभी बहुत सारे लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं रहती। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में बात करें, कितना चेंज हमने डिफेंस के हवाले से देखा है, विकास की बात करें वो देखा है, रोड कनेक्टिविटी एक जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में रहती थी वो हमने देखा, स्टोन बेल्टिंग एक मुद्दा रहता था वो हमने देखा, 370 में अमेंडमेंट हमने वो देखी, 35A का हटना हमने वो देखा। तो ओवरऑल जो बड़े फैसले लिए गए हैं शायद कोई और सरकार होती वो ना ले पाती, लेकिन इसे आप कैसे देख रहे हैं जो मोदी सरकार ने किया है इन 12 सालों में? देखिए, थोड़ा सा हटके रूपाली चलना चाहूँगा। हमने देखा होगा मेजर गोगोई वाला केस, आपने भी देखा होगा, आपने वो भी सीन देखा होगा, दृश्य देखा होगा। एक आर्मी पर्सनल ईवीएम लेके जा रहा है, उसको गालियाँ निकाली जा रही है, पीछे से मारा जा रहा है, ये भी चीज़ देखा होगा। वो मानव अधिकारों का हनन नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों का ये हनन नहीं है कि आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 63 वर्षों तक आप उनको मालिकाना हकूक नहीं देते हो। वाल्मीकि समाज जिनको स्पेशली आपने 1957 में बुलाया था, यहाँ पे हड़ताल की थी सफाई कर्मचारियों ने। गोरखा बरादरी जो आर्मी में, गोरखा बरादरी के लोग आर्मी में बिल्कुल जाते थे, लेकिन उनके बच्चों को अब स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं मिलता है। तो उनको इंसाफ दिलाना ये मानवाधिकारों की बात है जो इस सरकार ने की है, और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा काम 12 सालों में बेमिसाल सच में रहा है, जहां जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है और पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली है। आगे बढ़ेंगे जहां पर श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। 25 जून से यात्री निवास में श्रद्धालु के आने की अनुमति उन्हें दे दी जाएगी और यात्रा का शुभारंभ 3 जुलाई से होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना करेंगे। सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों ने आपातकालीन सेवाओं और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया है। यात्री निवास में बोर्डिंग, लॉजिस्टिक और परिवहन की तैयारी अंतिम चरण में है। श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं बची हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। 15 जून तक डेडलाइन दी हुई है ताकि जो अन्य व्यवस्थाएं बची हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसके अलावा जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में 25 जून को जो है वो यात्री निवास जो है वो श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि 1,500 से भी अधिक यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि लखनऊ से जो है वो 10,000 के करीब जो है वो यात्री श्रद्धालु पहुंचेंगे। हर बार श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ के जो है वो सामने आती है। काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन करते हैं। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को भी जांचा जा रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यात्रियों को दी जाए, इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पे बूथ भी बनाया गया है और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद सीआरपीएफ का यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लेगी, यहाँ पर जो है वो घेराव करेगी और सीआरपीएफ का जो है वो अहम रोल अमरनाथ यात्रा पर होता है। सीआरपीएफ का जो अमरनाथ यात्रा का पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ की होती है और बूथ यहाँ पर बना दिया गया है और कुछ ही दिनों के बाद सीआरपीएफ यहाँ पर पहुंचेगी और अलग अलग तैनाती देखने को मिलेगी। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है
है वो पूरी तरीके से बनी रहे और यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा जो है वो प्राप्त हो सके। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। चारों ओर जो है वो अमरनाथ माफ कीजिएगा यात्री निवास के आसपास जो है वो चारों ओर पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर एक पर जो है वो पैनी निगरानी रखी जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर यात्रा के दौरान तैनाती की जाएगी और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। लेकिन इससे पहले 15 जून तक जो है वो डेडलाइन तय की गई है, बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं बची हैं उन्हें पूरा करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर से अनुमति मिलने के बाद जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने वाली संस्थाओं की खुशी सातवें आसमान पर जा पहुंची है। आधार शिविर में श्री श्री बर्फानी मानव सेवा समिति मैनपुरी, शिव गौरी मानव सेवा समिति बंदायू, शिव बर्फानी मानव सेवा समिति चंदौसी संबल, ओम शिव शक्तिनाथ सेवा संस्थान बरेली और श्री ओम शिव महादेव सेवा समिति बंदायू सहित अन्य संस्थाएं अमरनाथ यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा में जुट जाती है और इस साल भी ये संस्थाएं जल्द ही अपने संस्थान जुटाने में जुट जाएंगी। हम लोगों के लिए दो जगह लंगर लगाने का मौका मिलेगा। एक तो अपना भगवती नगर है बेस कैंप, दूसरी जगह भी लंगर लगाने की तैयारी चल रही है। अब देखते हैं बाबा के दरबार में सेवा का मौका अवश्य हमें प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आएँ, बाबा के दरबार में सेवा का मौका हमें भी दें। कितना खुशी, कितना इंतजार है? काफ़ी इंतजार रहता है, काफ़ी खुशियाँ होती है जब अपने लोग आते हैं, अपने देश विदेश से लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार आएँ बाबा के दरबार में। सर ज़्यादा से ज़्यादा हम तो कहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले हम लोगों के लिए और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संग अच्छा ही करती है। यहाँ पे कोई भी हमें कभी दुख परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे कितनी खुशी, इंतजार? बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, बहुत ज़्यादा। हम लोग चाहते हैं जल्दी साल आए, जल्दी बाबा के दरबार में हम लोग सेवा का मौका पाएँ। बहुत ज़्यादा मन में एक उछाल सा रहता है बाबा दरबार हम लोग आते हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भक्तों को बुलाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं, जहाँ पे आगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके देश विदेश से लोग सब लोग आए यहाँ पे। और डीसी साहब के पास भी गए थे, वहाँ पर जो भी सुविधाएं थी वो उसके लिए बहुत अच्छा बताया गया और सारे लंगर वाले आए हुए थे जगह जगह से, कोई यूपी से, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई कानपुर से, सारी जगह से आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, जिस सौभाग्य की बात है जो हमें मौका मिलता है यहाँ सेवा करने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह से लोग आते हैं। बड़े ही अंदर एक उमंग उठती है कि बड़ा अच्छा लगता है सेवा करते हुए हमें, कि हम किसी की सेवा करते हैं। भोले बाबा ने हमें इतना मौका दिया है सेवा करने के लिए। इंतज़ार रहता है कि कब मौका मिले, कब हम जाएँ अपनी जगह पर सेटअप लगाएँ, लंगर लगाएँ और सेवा करें अपने यात्रियों के लिए। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो उसके लिए हम बैठे रहते हैं हर यात्रियों के लिए। और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के डीसी साहब हैं, वो हमारे लिए बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो किसी लंगर वाले के लिए। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आए यात्री और अपने बाबा के दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सौभाग्य होगा उनका। हमारे 5 लंगर वाले, एक चंदौसी से, एक बरेली से, 2 बदायूं वाले और मैं मैनपुरी से हूँ। और कानपुर वाले भी आए हुए थे, वो समय का अभाव रहते हुए वो लोग वापस हो गए और सभी लोग आए हुए हैं। बहुत उत्साह है, हम लोगों के लिए परमिशन इशू हो रही है शुक्रवार के लिए और सभी लंगर वाले बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, उनके जोरों शोरों पे लंगर लेने के लिए आने के लिए तैयार है। और लगभग 22 जून के लिए हम सारे लंगर वाले भगवती नगर यात्री निवास जम्मू में पहुँचेंगे। हमको इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि बाबा ने हमारे लिए इस चीज़ का मौका दिया है और हर साल बहुत ही उत्साह रहता है कि कब ये समय आए और हम बाबा के जो भक्तगण आ रहे हैं अपने जम्मू के अंदर, वो सभी लोग उनके लिए सेवा कर सकें। हम देश विदेश से बाबा बर्फानी की यात्रा करने यहाँ पर लोग आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करते हैं। इस चीज़ का सौभाग्य हम सभी लंगर वालों के लिए प्राप्त होता है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन रह गया है और जिन लोगों किसी कारणवश नहीं हो पाया है, वो तत्काल में रजिस्ट्रेशन उन लोगों का हो जाएगा। अपना तवी नदी रिवर फ्रंट पे उन्हें बोटिंग का भी इस बार सुविधा होगी और लोग यहाँ पर आनंद ले सकेंगे। वहाँ पर तवी नदी पे आरती भी होती है, उसका भी आनंद ले सकेंगे लोग। सुरनकोट के लोगों ने शहर में चारों ओर फैली गंदगी पर चिंता जताई है। म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पिछले 11 दिनों से कचरा नहीं उठाया गया है, जिससे सुरनकोट में गंदगी के अंबार लगने और बदबू से महामारी फैलने का अंदेशा बन गया है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार अब हालात बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहे हैं। लोगों को डर है कि इस तरह की अनदेखी से बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कुछ पुंज प्रशासन से इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। काशी बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ मैं आपके चैनल के सामने बात करना चाहता हूं कि आज 1-1.5 हफ्ता हो चुका है कि सुरंगकोट में म्यूनसिपैलिटी की हड़ताल है। उस हड़ताल की वजह से यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतनी स्मेल है कि हमारा यहाँ स्टैंड है, उस स्टैंड में कल गाड़ियों में सवारियाँ नहीं बैठ पाई हैं। दुकानों पे लोगों ने सामान खरीदना था, वो खड़े नहीं हो पाए, इतनी स्मेल थी। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इनका जल्द से जल्द को हल किया जाए, ताकि ये गंद हटाया जाए, इस बीमारी से लोगों को बचाया जाए, ताकि यहाँ के लोग कोई सांस ले रहा कि। बाकी मैं डीसी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ। तो और जो म्यूनसिपैलिटी के जो यहाँ एहलकार हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो इनके मुलाजम हड़ताल पे हैं, उनके पास जेसीपी है और मुलाजम है जो परमानेंट, उनको लगाकर ये कचरा उठाना चाहिए यहाँ से। चाहे कचरा उठ जाए तो सफाई का बात बाद में करेंगे। शुक्रिया आप। तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि पिछले कम से कम 15 से 20 दिन से ये हमारे बाज़ार की आप इधर से देख सकते हैं। हमने बहुत सी अपने एसडीएम साहब को भी बोला, डिपार्टमेंट को भी बोला, म्यूनसिपैलिटी वालों को भी बोला, लेकिन उनने हमारा कोई सुना ही नहीं। और सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि ये हमारे होटल हैं, यहाँ लोगों का आना जाना है। इस वक्त भी देखो कि कितनी स्मेल है। और मैं अपने डिपार्टमेंटल वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ करें, क्योंकि हमारा उनको बार बार बोलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तक ये सफाई नहीं होगी, अगर वो डिपार्टमेंट वाले स्ट्राइक में, तो उनके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। क्या म्यूनसिपैलिटी वालों को सुरंगकोट से इतना हम हर मंथ देते हैं सफाई के लिए, क्या वो दूसरे कुछ और बंदे हायर नहीं कर सकते? इसलिए लिहाजा मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है हमारे व्यापार मंडल वालों से भी कि एक दिन का उनको टाइम दे, नहीं तो हम शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि इस हालत में कोई कस्टमर नहीं आता और लोगों की इतनी बुरी हालत है, हम अपनी शॉप खोलने से मजबूर हो रहे हैं। हम इस हालत में जाएं तो जाएं कहाँ? क्या हमारा डिपार्टमेंट देखो, एसडीएम वाले देखो, उसके बाद हमारी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले का हल करें। क्योंकि अगर जितना जैसे जैसा ये गर्मी बढ़ रही है, ये बीमारियां फैल रही हैं, हज़ारों लोगों का आना जाना है, बच्चे हैं, ये सब के लिए बड़ी मुसीबत का हालात है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके कि आप इसका काम ठीक करें और कोई बंदे बाहर से हायर करें, ताकि इसका ये गंद वगैरह यहाँ से उठ सके। मेरा नाम सईद वहीद हुसैन शाह। हम पिछले 10 दिन से ये देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी इस टाइम रोडों पे हैं और अपनी मांगों के लेके वो जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। और पिछले 10 दिन से सुरनकोट बाज़ार जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सुरनकोट बाज़ार है, टाउन है। यहाँ इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इतनी बदबू है कि कोई भी आदमी बाज़ार आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि जहाँ जहाँ पर डंपिंग यार्ड थे, रात को लोग कूड़ा कक्कर इकट्ठा करते थे, सुबह म्यूनसिपैलिटी वाले उठा लिया करते थे। लेकिन जिस दिन से बिश्नाह ब्लॉक में पृथ्वीपुर से नौगरा रिंग रोड की ओर जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर लोगों में भारी रोष है। उनका कहना है कि रिंग रोड के निर्माण के दौरान भारी वाहनों सहित सभी तरह के ट्रैफिक को इसी सड़क से मोड़ा गया था, जिसके चलते ये सड़क पूरी तरह टूट फूट गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार जहां एक और रिंग रोड का निर्माण अब पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर ये महत्वपूर्ण संपर्क सड़क अभी भी बेहद खराब हालत में है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से संबंधित विभाग से इस सड़क की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। ਇਹ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪੁਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀਪੁਰ ਤੋਂ ਨੌਗਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਸਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲੋਡਡ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਮਤ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਲਈ ਚਲੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। और इन्हें सारा साढ़ा जो रोड है देखो, यदी हालत पूरी तरह त्रोड़ी उड़ेगा और इसी कोहाना नहीं बनाया है। और अज तक इतों चलना भी बड़ा मुश्किल है। कई बार एक्सीडेंट होए ने इत्थे,
कई स्कूटर वाले दे एक्सीडेंट, कई ऑटो भरती आ रहा, कई गड्डियां वाले, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट भी इसकी तरफ केयर नहीं करती है। असें जेह्ड़े MLA उंदे तक भी पजाया हा भी ये देखो जी सारे एरिया टुटे दा पेदा, वो आखा दे ठीक है अस करवाने पर कीता कुसै ने अजें तक नहीं है। और ये देखो तो दिक्खी सकदे हो सारा छोटा जिहा लिंक है 100 मीटर का सारा, ये सारे का सारा टुटे दा पेदा। रिंग रोड ते टच होआ दा बिल्कुल, रिंग रोड गै जेह्ड़ा है वो भी इत्थूं दा 50 मीटर उप्पर सामने जा दा है। देखो आवाज आवा दी गड्डियां जा दी, उ'नें गै तोड़ेआ भी उ'नें गै रिंग रोड आने। और इस क्योंकि वो ट्रक और गौरमेंट ने चाहिए भी इस रोड की लिंक की सारे की ठीक करन, एक्सीडेंट को जेह्ड़े होआ दे न उ'नेंगी बचाया जाए। बारिश होंदी ते होर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जांदी, इत्थै पानी गै पानी खड़ा होई जंदा, रोड ते इत्थै रेह् दा गै निं है। जेह्ड़ा नौगरा टू प्रीतिपुर लिंक हा बड़ा पराना, अज्ज कोला 200 साल पराना जौंदे ग्रां बस्से दे न। एह् रिंग रोड जिसलै बनेआ, एह् रिंग रोड वाले जेह्ड़े अपने डैंपरे कन्नै जां अपनी मशीनरी जेह्ड़ी लेती है, जेह्ड़ा नौगरा टू प्रीतिपुर रिंग रोड हा, इसी बिल्कुल इन्नी कंडीशन खराब करी ओड़ी दी कि खड्ड बनाई ओड़े दा। तो उ'नें अपना रिंग रोड तो बड़ा फर्स्ट क्लास बनाई लेआ, लेकिन हून लोकें बस चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।